क्या खूब कहा किसी ने, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। एक युवक था, बहुत सारी उसने परेशानियां सही, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन शायद वो उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहता था। थक गया, परेशान हो गया। एक दिन वो भगवान के सामने बैठ गया और उसने सोचा, मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक कि भगवान मेरी समस्या का हल नहीं करेंगे और मुझे खुद आके नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है। बैठ गया, एक दिन, 2 दिन, कई दिन तक वो ऐसे बैठा रहा और बस भगवान की पूजा ही करता रहा। एक दिन भगवान आए, भगवान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसे लगा कौन है, उसने देखा, भगवान ने कहा मैं खुद हूँ। तो बोला मैं तो परेशान हो गया हूँ, आप बताइए। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने एक बहुत सुंदर उसको लाल रंग का पत्थर दिया जो बहुत ही चमकदार, बहुत ही कीमती जान पड़ रहा था। उन्होंने कहा तुम इस पत्थर को लो और बाजार में निकल जाओ, तुम्हारे जीवन में आई हुई सारी समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। युवक बहुत प्रसन्न हो गया कि अब तो उसे वो चीज मिल गई है कि उसके जीवन में शायद कोई कठिनाई रहे ही ना। चल पड़ा वो उसको लेके। उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। सबसे पहले वो एक सब्जी वाले की दुकान में गया। उसने उसको वो पत्थर दिखाया, बोले भैया ये पत्थर लोगे? उसने देखा पत्थर बहुत ही खूबसूरत था। उसे कुछ समझ में तो आया कि कीमती होगा। उसने कहा हाँ ले तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 1-2 बोरे आलू के दे सकता हूँ या 1-2 बोरे प्याज के और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। उसने कहा बताओ इनका मैं क्या करूंगा। उसने अपना पत्थर वापस लिया और वो चल गया। रास्ते में उसे फल वाला दिखाई पड़ा तो वो वहां रुक गया। उसने कहा भैया ये पत्थर लोगे क्या? उसने उससे वो पत्थर लिया, देखा पत्थर बहुत सुंदर था। उसने कहा देखो ये तो आम का मौसम चल रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10 किलो आम दे सकता हूँ, तुम ले जाओ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं। थोड़े आगे वो गया तो एक कपड़े की दुकान थी। उसने सोचा यहाँ जाता हूँ, यहाँ तो निश्चित इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। वो वहां पहुंचा। कपड़े वाले ने कहा भाई 2-4 सूट ले लो और 1-2 और कपड़े ले लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। उसने अपना पत्थर वापस लिया, चल दिया। फिर वो एक सुनार की दुकान में पहुंचा। सुनार की दुकान ने देखते ही उस पत्थर की कीमत को पहचान लिया और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूँ, तुम ये पत्थर दोगे? उसने सोचा 50 लाख से तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्या करूं, मैं ये दे दूं? तो उसने कहा शायद मेरे कुछ आनाकानी करने से और रेट बढ़ जाए। उसने कहा नहीं 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 और मुंह बनाने लगा। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। उसको समझ में आया कुछ तो है इस पत्थर में, तो उसने उससे वो पत्थर वापस लिया और वो चल दिया। बोला नहीं नहीं मुझे नहीं देना ये पत्थर, और वो सीधे लेके एक बड़े हीरे के व्यापारी के यहाँ पहुंचा। हीरे का व्यापारी बड़ा जौहरी ठहरा। उसने जैसे ही उस पत्थर को हाथ में लिया तो वो बोला बताओ तुम कीमत लगाओ, क्या कीमत लगाते हो, मैं तुम्हें ये पत्थर दूंगा, तुम्हें 4 करोड़ 5 करोड़ कितने रुपए चाहिए? उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोई मुझे आलू प्याज दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई मुझे फल दे रहा है, कोई 50 लाख 1 करोड़ और ये करोड़ों दे रहा है, मैं क्या करूं आखिर, कुछ तो है। उसने वो पत्थर लिया और जल्दी से घर की तरफ वापस भागा और जाके बोला प्रभु इसकी कीमत क्या है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा जिंदगी की कीमत अनमोल है, अगर जिंदगी को तुमने समझ लिया और उसे सही ढंग से जी लिया तो फिर ये अनमोल हो जाएगी तुम्हारे लिए। हम सबको ईश्वर ने जो हमें ये जिंदगी दी है उसकी कीमत को समझ के अपने आप को प्रभु भक्ति में, अच्छे कार्यों में, लोगों के लिए हेल्पफुल बनने में, इन चीजों में हमें अपना जीवन लगाना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी और यहाँ रहते हुए भी हमारे इस जीवन की सार्थकता जो है वो समझ में आ पाए कि ये जीवन कितना सार्थक है। क्योंकि यदि हम सिर्फ खुशियों के पीछे भागे तो शायद हम बहुत कुछ और गंवा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगेगी और आपके जीवन में एक छोटा सा ही बदलाव क्यों न लेके आएगी। एक बात आपसे कहना चाहूंगी, बस अपने जीवन में एक चीज को कर लीजिए धारण, वो ये कि रोज सुबह उठ के एक छोटा सा अपना टारगेट कुछ निश्चित करिए कि आज मुझे ये अचीव करना है, और जब तक आपको वो टारगेट आप रात तक पूरा न कर लें, जब तक प्रयास जारी रखिए। आप देखेंगे यदि आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, और बदलाव शुरू होते ही आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।